बहुत देर से जिनके विषय में हम लोग प्रशंसा के पुल बांध रहे हैं, बता रहे हैं कि टीवी चैनल्स पर जिनकी लगातार उपस्थिति रहती है। लपेटे में नेताजी के सर्वाधिक एपिसोड जिस कलाकार ने किए, जो अपने प्रस्तुतियों से यूट्यूब पर भी बहुत ज़्यादा वायरल रहते हैं, हमारी अपनी धरती के ऐसे अग्निधर्मा कवि जो अपनी प्रस्तुतियों से आपको अंगार की यात्रा भी कराते हैं और श्रृंगार की यात्रा भी कराते हैं, हास्य की यात्रा भी कराते हैं, देशभक्ति के विषय पर भी चर्चा करते हैं। ऐसे हमारी इटावा की धरती के लाल गौरव चौहान को मैं दावत देता हूं। आपकी दोनों हाथ उठा करके तालियां, देश के बहुत ही लाडले रचनाकार गौरव चौहान आपके बीच माइक पर। बहुत बहुत आभार। माइक वाले, इको बिल्कुल खत्म कर दो। इको तब लगाना जब कोई बांसुरी बजे, अभी तो बांस बजने वाला है। पहले के 4 कवियों ने बहुत सारे श्रोता भगा दिए हैं। सारा उजाला मंच की तरफ है, भारत का भविष्य अंधेरे में बैठा हुआ है। वाह, इनको उजाला दो। बच्चों, तुम्हारे ऊपर लाइट का उजाला आए ना आए, गौरव चौहान ये वादा करता है कि तुम्हारे अंदर राष्ट्रवाद और देशभक्त की ज्वाला जरूर जलाकर जाएगा। आप जितने भी लोग हैं यहाँ बैठे रहो। बहुत बढ़िया गौरव। ताली बज नहीं रही है। कोई बात नहीं, सर्दी है। किस सर्दी की बात कर रहे हो? ये देश उनका आभारी है जो इस समय भी -40 डिग्री सेल्सियस में सियाचिन में खड़े होकर देश की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। वाह वाह, आप किस सर्दी की बात कर रहे हैं? मैं थोड़ा डरा हुआ हूं। चारों तरफ कैमरामैन हमें घेरे खड़े हैं। पोरसा वालों, तुम्हें पता है कैमरामैन कौन बनता है आगे चलकर? कैमरामैन वो बनता है आगे चलकर जिसे बचपन से ही दूसरों के घरों में ताक झांक करने की आदत होती है। भाई साहब, तुम हमारी इस समय फोटो खींच रहे हो, तुम्हारे घर पे भी कोई खींच रहा होगा। मैं फोटो की ही बात कर रहा हूं। कवि सम्मेलन बहुत अच्छा हुआ है। मैं पूरे अनुशासन में कविता पढ़ूंगा। देखिए, मैं भिंड के नवोदय विद्यालय का छात्र रहा हूं और आपके मोरैना के जौरा नवोदय विद्यालय में भी मुझे कुछ दिनों रहने का मौका मिला। बहुत अच्छा। तो मैं बहुत दूर का नहीं हूं आपसे। मैं भी चंबल की माटी में ही रहकर मैंने पहली कविता लिखी थी भिंड में, जब मैं कक्षा 7 का स्टूडेंट था। लेकिन थोड़ा डरा हुआ हूं। वाह वाह वाह। दादा, आप तो मुझे ऐसे घूर रहे हो जैसे राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा का प्लान मैं नहीं बताया था। मैं वो आदमी नहीं हूं, मैं बहुत अच्छा आदमी हूं। 4 पंक्तियां रखता हूं। स्वागत है गौरव। जो लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, भाई साहब सुनो, हमें यूट्यूब पे टीवी पे देख लेना। हाँ। आप मोबाइल को उसी तरह से साइड में रख दो जिस तरह लोगों ने बिहार में कांग्रेस को रोक दिया था। अब सुनो, स्वागत है गौरव। 4 पंक्तियों में मैं आपको डर दूर करने के लिए प्रार्थना करता हूं और खुद को आपके हवाले करता हूं। स्वागत है। स्वरों में शौर्य के लेकर यहां उद्गार आया हूं। आहा। पोरसा वालों में पृथ्वीराज चौहान का ओरिजिनल वंशज हूं। हाँ। मैं दावा करता हूं जितने मिनट इस माइक पर रहूंगा अपने चौहानी तेवर के साथ 1% बेईमानी नहीं करूंगा। और वादा करता हूं 10 मिनट मुझे दिल से सुन लोगे तो ऐसा सुना के जाऊंगा कि 10 सालों तक मुझे भूल नहीं पाओगे। बढ़िया। वाह। लेकिन मैं थोड़ा डरा हुआ हूं, मेरा डर दूर कर दीजिए। जी, पृथ्वीराज चौहान का वंशज डरा हुआ है, क्यों ये कह रहे हैं? भाई साहब निकल गए। भाई साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता। देश का इतना बड़ा स्टार कभी माइक पे खड़ा बेइज्जती करके जा रहे हैं। जाओ, मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारे घर के दरवाजे अंदर से बंद मिलेंगे तुमको, और जिस कार्य के लिए जा रहे हो वो कभी सफल ना हो। सुनिएगा, स्वरों में शौर्य के लेकर यहां उद्गार आया हूं। आहा। यहां तक मैं कई नदियों को करके पार आया हूं। तुम अपनी तालियों के शोर से आशीष दे देना। तुम्हारे पोरसा में आज पहली बार आया हूं। तुम्हारे पोरसा में आज पहली। और ये आज का ये मंच, पवन तोमर, मैं तुम्हें बधाई देता हूं। इसलिए बधाई देता हूं, अभी तुम्हारी शादी को केवल 1 महीना हुआ है। तुमने उसमें से समय निकालकर कवि सम्मेलन का आयोजन किया। मेरी 7 पीढ़ियां तुम्हारी आभारी रहेंगी। बढ़िया है। 4 पंक्तियां सुनिए। इस मंच के मध्य में जो व्यक्तित्व आपको दिख रहे हैं,
मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, पौर साहब बता देना कि इस भगवे के प्रति, सनातन संस्कृति के प्रति आपके मन में कितना सम्मान है। मैं एक सत्य यहां से खोलना चाहता हूं। फूलों से कल्पना करिए और इनकी छवियों को देखिए। मैं महाराज जी के चरणों में पंक्तियां रखता हूं। स्वागत है बेटा, वाह। फूलों से सनातन के सजे पंथ ना होते। हाँ भाई साहब बैठ जाओ, बहुत कृपा होगी। अब कृपया करके उठे ना कोई बीच में, मेरी कविता के बीच में ना उठे, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं है मैं बागेश्वर धाम होकर आया हूं, मुझे कुछ सिद्धियों की प्राप्ति है। मेरी कविता के बीच में जो उठता है ईश्वर उसे, तो कोई उठना मत। अब पंक्तियां सुनिए। फूलों से सनातन के सजे पंथ ना होते, हाँ। पावन से ये सावन शरद बसंत ना होते, हाँ। पावन से ये सावन शरद बसंत ना होते। वाह। टीका, ये कलावा, ये दिया और ये ज्योति सब अंत ही हो जाता अगर संत ना होते। माला पहनाओ भाई साहब, जिंदाबाद, वाह। एक बार जोरदार तालियां इस बात पर, वाह। मैं भावुक हो गया भाई साहब। इतने प्यार से, कसम पोर सवालो, इतने प्यार से तो मेरी पत्नी ने भी कभी माला नहीं पहनाई थी। अब मेरा निवेदन है, आप दूर मत जाओ हमसे, बस सामने बैठ जाओ और ये समझ लो कि आज रात के लिए मेरी इंदु तुम ही हो। भाई साहब का सम्मान है, लेकिन मैं भावुक हो गया। बहुत बढ़िया। फोटो हो गई जी? बस आपका खड़े रहने का विचार है तो खड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां बच्चे बैठे, 4 पंक्तियां करता हूं और पवन तन्मय तुम्हारे इस प्रयास को मैं इसलिए प्रणाम करता हूं। आज जब देश के इतने बड़े बड़े राष्ट्रीय कवि, राष्ट्रवादी कवि, सनातन का सबसे बड़ा सिपाही राम भदावर हो, वाह, अग्निधर्मेश्वर अजय अंजाम हो, सुरेश अलवेला हो, चेतन चर्चित हो, महेश हो, पंकज हो, तो इसे केवल द्रोण अकेडमी वालों, इसे केवल एक कवि सम्मेलन की रात मत समझना कि 7-8 कवि बुला लिए, चुटकुले हो गए, तालियां बज गई, खत्म। नहीं, जब इतने सनातनी इकट्ठे हो, मंच पर सनातन का गान हो, तो इसे केवल एक कवि सम्मेलन की रात मत समझना। हाँ, मैं द्रोण अकेडमी के राघवेंद्र जी को यह पंक्तियां सौंपता हूं। स्वागत है भैया। और किसी को गलत फहमी हो कि यह केवल एक कवि सम्मेलन है, नहीं, माफ करिए, यह कवि सम्मेलन से बढ़कर कुछ है। मैं बताता हूं क्या है। स्वागत है। द्रोण अकेडमी का आज मंच ये सजा हुआ है। हाँ हाँ, द्रोण अकेडमी का आज मंच ये सजा हुआ है, भारत के भविष्य को निहारने की रात है। हाँ, केवल कवि सम्मेलन नहीं है। वाह। द्रोण अकेडमी का आज मंच ये सजा हुआ है, भारत के भविष्य को निहारने की रात है, और पोरसा का पोर पोर आज ये पुकारता है, भारती की आरती उतारने की रात है। भारती की मातृशक्ति थोड़ा उठ रहा। पोरसा का पोर पोर आज ये पुकारता है, भारती की आरती उतारने की रात है, और जिसके दिमाग में है राष्ट्र का विरोध, यहां इस बार तालियां ऐसी बजाना, चौथी पंक्ति पर लगे मुरैना तक आवाज पहुंचे। और मुरैना तक क्या, लाहौर तक आवाज पहुंचे। आवाज कहां तक जानी चाहिए? आवाज कहां तक जानी चाहिए? लाहौर तक। जिनके दिमाग में है राष्ट्र का विरोध, यहां उनकी अकल को सुधारने की रात है, और आज गद्दारों के पैर जड़ से उखाड़ देंगे। आज पोरसा में तो दहाड़ने की रात है। दहाड़िए। दहाड़ने की रात है। इसलिए दहाड़िए क्योंकि हमारे पृथ्वीराज चौहान दहाड़े थे, महाराणा प्रताप दहाड़े थे, छत्रपति शिवाजी दहाड़े थे, और उनका बेटा छत्रपति संभाजी महाराज भी दहाड़ा था। मैं इस भीड़ से पूछना चाहता हूं, कितने लोगों ने छावा फिल्म देखी है? छावा, बच्चों में छावा किसने देखी है? बहुत कम लोगों ने देखी। जिन्होंने नहीं देखी, राघवेंद्र जी उनके दिखाने की व्यवस्था कराएं। मुझे गर्व है कि वो छावा फिल्म मैंने अपने 5 साल के बच्चे और 11 साल की बेटी को अपने बगल में बिठा के दिखाया। उद्देश्य केवल एक था, पोरसा वालों, उस फिल्म के आखिरी के 30 मिनट जिन्होंने देखी हो, मैं उन 30 मिनट तक मेरी आंखों में अंगारे भी थे और आंसू भी थे।
वो आखिरी के 30 मिनट दुष्ट औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी के बेटे संभाजी महाराज को बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। शरीर से मांस के लोथड़े टपक रहे थे, खून टपक रहा था। मैंने अपनी बच्ची से कहा, देखो मेरी बच्ची, ये है तुम्हारे पुरखे। आज हमारे माथे पर ये टीका, तेरे हाथों में जो कलावा है, ये इनके बलिदानों के बाद ही संभव हो पाया है। क्या बढ़िया बात। मैंने उस फिल्म को दिखाकर अपने छोटे छोटे बच्चों को संदेश दे दिया। पोरसा वालों, जब आप कभी सम्मेलन के बाद घर जाएं तो हाथ जोड़ के निवेदन है, 2 मिनट रोज अपने बच्चों को बिठाएं और उन्हें सिखाते रहे कि बेटा ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारी संस्कृति है, ये तुम्हारे पुरखे हैं, ये तुम्हारी परंपराएं हैं। बहुत अच्छा। वीर संभाजी महाराज मरते मरते तुम हिंदुओं को, तुम सनातनियों को एक संदेश दे गए। पोरसा में वो संदेश अगर फलीभूत हो जाए तो इस बार कोई हाथ खामोश ना रहे। संभाजी महाराज तुमसे ये कहकर गए, जो स्वराज के हित में था वो कर्म ना बदला शांभा ने। मेरी बच्चियां बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, सुनना ध्यान से। संदेश क्या था? जो स्वराज के हित में था वो कर्म न बदला शंभा ने। वीर शिवाजी के तेवर का मर्म न बदला शंभा ने। और जीभ कटी, नाखून खिंचे, आंखें तक फोड़ी मुगलों ने। अरे टुकड़े टुकड़े जिस्म हुआ, पर धर्म न बदला शंभा ने। धर्म नहीं,